साथ ही जब वाल्मीकि से पूछा गया कि श्री राम के भाई वो हीरो कौन है भला, हु इज दैट मोस्ट हीरोइक पर्सनैलिटी, तो उसके बारे में जब वाल्मीकि जी ने बताना शुरू किया, उन्होंने बताना शुरू किया वो है श्री राम। श्री राम वो है जिनकी सारी इंद्रियां उनके वश में है और उनके पास इतनी शक्ति है, अनंत शक्ति के स्वामी हैं श्री राम। उनके जो कंधे हैं बहुत चौड़े हैं और जो कॉलर बोन है उनका जो ये हिस्सा है ये बहुत गहरा है। उनका जो इंटेलेक्ट है बहुत ही, उनकी बुद्धि है बहुत गहरी है, जो उनकी लर्निंग है वो अनंत है। साथ ही जो उनका शरीर है बहुत ही सिमेट्रिकल है, उनके जो शरीर का जो ओज है वो हरे रंग का है। साथ ही उनका जो मुखमंडल है बहुत ही सुंदर है, जो उनकी जॉ लाइन है बहुत ही मजबूत है और जो उनका ललाट है बहुत ही चौड़ा है। उनमें शक्ति है भगवान विष्णु के समान। उनके अंदर उनका जो वक्षस्थल है, जो उनका साहस है वो हिमालय के समान है। उनमें धन और ऐश्वर्य है कुबेर के समान है। धर्म का पालन वो स्वयं धर्मराज के समान करते हैं। जब श्री राम ने 11,000 साल तक राज किया उस वक्त किसी व्यक्ति को ना कोई मेंटल एगनी थी, ना कोई मन में कोई किसी प्रकार का विकार था, ना कोई शरीर में कोई दोष था, ना कोई व्याधि थी, ना बुढ़ापा था। वहां पर कोई चोर नहीं था, कोई कमी नहीं थी किसी प्रकार की। अयोध्या में कोई ताले नहीं लगाता था, किसी व्यक्ति को तृष्णाओं से, भूख से, प्यास से कष्ट नहीं हुआ करता था। उस वक्त इतनी पवित्रता थी कि सतयुग भी उसके आगे फीका लगे, इतना पवित्र सारा वातावरण था। उस वक्त फल हो, सब्जियां हो, दूध इत्यादि इन सबका ऐश्वर्य भरपूर था और उस वक्त कभी भी अर्थक्वेक नहीं आए, वहां कभी फ्लड नहीं आया, कभी भी ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं आई जब श्री राम जब शासन कर रहे थे, जब राम राज्य था। स्त्रियां जो थी बहुत ही पवित्र थीं और कभी भी किसी स्त्री को विधवा होने का दुर्भाग्य का अनुभव नहीं करना पड़ा। इस प्रकार श्री राम ने 11,000 वर्ष तक उन्होंने राज किया। उनका चरित्र बहुत ही गंभीर, इतना गहरा मानो कि समुद्र के समान हो, और उनमें करुणा, बुद्धि अनंत है उनकी, श्री राम की, और रण क्षेत्र में वो एक महानायक के समान है। ऐसे हैं श्री राम। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण के अंदर पहले अध्याय के 8वें श्लोक से लेकर के 100वें श्लोक तक श्री राम का गुणगान किया है, जिसकी मैंने समरी अभी आपको दी है। और आचार्यगण ये भी कहते हैं कि अगर ये कोई 92 श्लोक अगर पढ़ता है वाल्मीकि रामायण के, तो उसको वही फल प्राप्त होता है कि वो सारी रामायण जिसने पढ़ ली हो। अगर कोई सारी रामायण ना पढ़ पाए अगर, तो पहले अध्याय के 8वें श्लोक से लेकर के 100वें श्लोक तक, ये जो 92 श्लोक्स हैं, इनको अगर वो पढ़ता है तो उसको पूरी राम कथा पढ़ने का, सुनने का उसको ये सौभाग्य, उसका फल प्राप्त होगा। ऐसा है, जिसकी मैंने सिर्फ समरी आपको बताई है।